श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अभिनंदन ग्रंथ से गुरु आदेश से सन्यासी घर आए। अधिवेशन का काम सुसंपन्न कर आप घर आ गए और आदरणीय पिताजी के चरणों में प्रणाम कर बाबा साहब की आज्ञा कह सुनाई। पिताजी आश्वस्त हुए और बोले, तुम खेत पर जाकर काम करो, यह मुझे जरा भी पसंद नहीं है। दरवाजे पर रहकर यहाँ के आवश्यक कामों की देखभाल करते रहो। पिताजी के वात्सल्यपूर्ण आदेश को पालन करते हुए आप घर में ही संन्यास जीवन अतिवाहित करने लगे। आपके पिताजी ने अन्न रखने के लिए 2 कमरे मुनहर बनवाए थे, जिनमें एक खाली ही पड़ा था। आपने उसी को साधन कुटीर में परिणत कर अपनी उपासना को नियमित क्रम से चलाना आरंभ कर दिया। पूर्व की भांति इस बार भी गांव के लोग आपसे मिलने नहीं आते थे। कुछ दिन की एकांत साधना के उपरांत सद्गुरु महाराज की इच्छा से एक गोप बंधु श्री रामदास जी आपके पास आने लगे। आपकी मंगल और कल्याण करने वाली सरल वाणी सुनकर दिनानुदिन इनका आकर्षण बढ़ने लगा। अब रामदास जी जब गांव के अन्य लोगों से मिलते तो वे लोग कहने लगते कि तुम कैसे उस विचारहीन के पास जाकर बैठा करते हो, जिसको अपनी भी भलाई और उन्नति का ज्ञान नहीं और जिसकी जाति पाति का अब कोई ठौर ठिकाना नहीं रह गया है। यह सुनकर रामदास जी ने उन लोगों को समझाया, केवल दूर दूर से किसी के विषय में अटकल और अनुमान लगाना सच्ची हालत जानने का रास्ता नहीं है। आप लोग उनसे मिलकर बातें करें। मेरा विश्वास है आप लोग उनकी ज्ञान भरी बातें सुनकर स्वयं ही निर्णय कर लेंगे कि वे ना समझ हैं या विवेकशील साधु हैं। रामदास के कथन से लोगों की उत्सुकता बढ़ी और उनसे मिलने के लिए मन उद्वेलित होने लगा। गांव में कुछ कबीर पंथी थे, जिनमें वयोवृद्ध श्री कालीचरण दास जी पर सभी को पूरी आस्था थी। आपकी चर्चा और प्रशंसा से प्रभावित होकर वे एक दिन दोपहर के उपरांत आपसे मिलने के लिए आए। बहुत देर बैठकर उन्होंने आपसे साधना संबंधी विविध विषयों पर वार्तालाप किया। इससे वे इतने मुग्ध हुए कि स्वयं आपकी महत्ता का बखान करने लग गए। अपने सभी कबीरपंथी साथियों को बुलाकर उन्होंने गंभीरता से कहा, हम लोगों के गांव में पहले भीमदास नामक एक अत्यंत वृद्ध साधु रहते थे। वे कहते थे कि साधन भजन करने की भी एक जुगुत है, सो वह जुगुत साधु में ही बाबा को किसी बेहेदी से मिल गई है। वे उसी जुगुत के मुताबिक ही अपना भजन ध्यान करते हैं। सो हम लोगों को भी अपना मनुष्य जन्म सुधारने के लिए उनसे मिलकर उनकी सेवा भक्ति कर वह जुगुत सीख लेनी चाहिए। उनकी बात सुनकर सभी बड़े प्रभावित हुए और उसी दिन से वृद्ध कालीचरण जी के साथ अन्य सज्जन भी सत्संग करने के लिए वहाँ जाने लगे। कुछ दिन सत्संग करने के उपरांत वृद्ध कालीचरण दास जी, श्री लाली दास जी आदि कितने ही सज्जनों ने आपसे भजन भेद प्राप्त कर लिया और बराबर सत्संग में आने लगे। इस भांति सत्संगियों की संख्या बढ़ने लगी।
अब आपका प्रभाव सिकलीगढ़ धरहरा तक ही सीमित नहीं रहा। दूसरे तीसरे अनेक गांवों के धर्म प्रेमी सज्जन लोग यहाँ आकर सत्संग में सम्मिलित होने लग गए। जो भी एक बार आपके सत्संग में आए, उन्होंने अपने सभी संबंधित व्यक्तियों से इसकी चर्चा की। फलतः सत्संगियों की संख्या का विस्तार बढ़ता ही गया। भजन भेद लेने वालों की संख्या भी बढ़ने लगी। उदारमना पिताजी ने मुनहर में इतने सत्संगियों का अटाव होता नहीं देखकर अलग में एक स्वतंत्र सत्संग कुटीर बनवा दिया। कुछ ही दिनों में वहाँ भी स्थान की कमी होने लगी। बाहर के सत्संग प्रेमियों की असुविधा और कष्ट देखकर गांव के सभी सत्संगियों ने मिलकर एक बड़ा सा सत्संग भवन बनाने का संकल्प किया। गांव के एक धर्म प्रेमी सज्जन श्री छुतहरू भगत जी ने सत्संग भवन बनाने के लिए अपनी 10 कट्ठे जमीन सदा के लिए दान कर दी और बोले, मैंने सदा के लिए यह जमीन सत्संग मंदिर को दे दी। कदाचित बेचने का भी विचार हो जाए तो आपके ही हाथ बेचेंगे। उसी जमीन में सभी ग्रामीण सत्संगियों ने मिलकर एक फूस का घर बना लिया। आप भी वहीं निवास करते हुए मुक्त भाव से संतमत सत्संग का प्रचार प्रसार करने लगे। वह जमीन वर्तमान सत्संग मंदिर से पश्चिम है। इस समय आप केवल एक संध्या ही प्रतिदिन घर आकर भोजन कर आते थे। भोजन करने के बाद सदा सत्संग भवन में ही निवास करते थे। एक संध्या भोजन करने के विचार और क्रम को आपने 1917 ईस्वी में छोड़ दिया। घटना यह हुई कि सन 1917 ईस्वी में आप मुरादाबाद से राय साहब पंडित किशोरी लाल जी, जो अब बाबा साहब के शिष्य तथा कश्मीर, ग्वालियर एवं जयपुर तीनों देसी रियासतों के फौजी कर्मचारी थे, के साथ जम्मू गए। वहाँ महाराज कश्मीर की फौज के जमादार साहब रहते थे। उन्होंने अपने निजी अनुभव की बात सुनाते हुए आपसे कहा, एक ही संध्या भोजन करने से देह की आवश्यकता या भूख के कारण एक ही बार अधिक मात्रा में भोजन की सामग्री ग्रहण करनी पड़ती है। फलतः अंतड़ी और पाचन यंत्र पर अधिक भार पड़ जाता है। इससे अंतड़ी कमज़ोर हो जाती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।